बने हुए हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव पर, जहां पर आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव है, जहां पर करीब 10 सीटों में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वहीं बची हुई 10 सीटों पर सुबह 8 बजे के बाद से मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, जहां पर तमाम लोग, तमाम महिला पुरुष लाइनों में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोग करीब 6 बजे से, तो वहीं 6:30 बजे के आसपास से लोग लाइनों में लगे हुए हैं, साथ ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अगर प्रशासन के इंतजामात की बात करें तो देखा जाए तो काफी लोग जो है वो प्रशासन के इंतजामों से जो है वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन ने कुछ कड़े इंतजामात किए हैं, सुरक्षा के भी कई इंतजामात किए हैं, और साथ ही लोग एक दूसरे को जो है वो कह रहे हैं कि चलिए वोटिंग करते हैं, एक दूसरे को वोट के लिए प्रेरित करते नजर आ रहे हैं। वहीं अक्सर अगर नक्सली इलाकों की बात करें तो देखा जाए नक्सलियों ने लगातार विधानसभा चुनाव से पहले वो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात करते नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों को जो है वो चुनाव को बहिष्कार करने के लिए प्रेरित करते नजर आते हैं, जिसके बीच में उन्होंने कई ऐसी घटनाएं भी की हैं जिससे लोग मतदान करने ना जाएं, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो सुरक्षा के कड़े घेरे के बीच में अपने मतदान के लिए जा रहे हैं। सुरक्षा के कई कुछ इंतजाम किए गए हैं, जहां पर जवानों की भी तैनाती की गई है। जवानों की तैनाती के बीच और तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच जो है वो लोग अपने वोट डालने मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं नक्सली इलाकों में भी लोग जो है वो वोटिंग के लिए प्रेरित हो रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। और नक्सली इलाकों की अगर बात करें तो सुरक्षा के कई कुछ कड़े इंतजामात किए हुए हैं, जहां पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के बीच जो है आम जनमानस अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचते दिख रहे हैं। बता दें कि कई कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासन के द्वारा, जहां पर महिलाओं की लाइन अलग, पुरुषों की लाइन अलग, और तमाम ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे लोगों को वोट के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, वो अपने वोट ठीक तरीके से डाल पाएं। कई लोग जो हैं वो अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए सुबह 6 बजे से लेकर 6:30 बजे के आसपास से लाइनों में लगे हुए हैं और अपने वोट की बारी आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। बता दें कि छत्तीसगढ़ के पहले चरण का विधानसभा चुनाव है आज, जहां पर करीब 20 सीटों पर मतदान होना है। कुछ 10 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, तो वहीं बची हुई 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। जिन सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है वो दोपहर 3 बजे तक चलेगा। वहीं जिन सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है उनका मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों की बात करें तो उन इलाकों में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया की जाएगी। साथ ही जवानों की तैनाती की गई है, खास तौर पर नक्सल प्रभावित इलाकों में जवानों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि कई कुछ कड़े इंतजामात जो हैं वो बाकी जगहों के मुकाबले नक्सल प्रभावित इलाकों में किए गए हैं, जहां पर कई जवानों की तैनाती की गई है, कई सुरक्षा बल वहां पर तैनात है। आपको बता दें कि पहले चरण की 20 सीटों में मतदान जारी है। इसमें बस्तर संभाग की 12 सीटें और दुर्ग संभाग की 8 सीटें शामिल हैं। वहीं बड़ी तादाद में वोटर्स जो है वो पोलिंग बूथ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो आज छत्तीसगढ़ के साथ साथ मिजोरम में भी आज चुनाव है, और साथ ही चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर ट्वीट के माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचकर अपने मत का प्रयोग करें, मतदान करें ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर, और साथ ही करीब 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव है, जिसको लेकर के पंखाजुर से हमारे संवाददाता गोपाल ब्रह्मचारी, और कांकेर से हमारे संवाददाता विकास अंभोरे, और बस्तर से हमारे संवाददाता जावेद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, आपका रुख करेंगे बस्तर संभाग की 12 सीटों पर जो है आज पहले चरण का चुनाव है। क्या कुछ तैयारियां जो है वो प्रशासन के द्वारा की गई हैं, साथ ही कितनी संख्या में जो है वो लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं? जावेद, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आपकी आवाज आ रही है? जी, आप बताइएगा कि किस प्रकार के जो इंतजाम है वो किए गए हैं, कितनी संख्या में लोग जो हैं वो अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं?
देखिए, बस्तर में अभी कुछ विगत पिछले दिनों से नक्सलियों ने काफी आक्रामक रूप अपनाया हुआ है। जी। बावजूद उसके नक्सलियों के भय को नकारते हुए काफी संख्या में दूरस्थ अंचल गांवों में भी लोग वोट देने पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम है मतदान केंद्र क्रमांक 169 ग्राम कामता, नीचे कामता जिसको बोलते हैं। पिछले जब लोकसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव में यहाँ से माओवादियों ने जो ईवीएम की मशीन है वो लूट ली थी और यहाँ पे चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। ऐसे चुनाव का बहिष्कार तो लगातार जब से घोषणा हुई है, चुनाव का बहिष्कार लगातार नक्सलियों द्वारा किया जा रहा है। बावजूद इसके यहाँ पे जो गांव कामता है, जहाँ पे कुल वोटर्स है 681, छोटा सा गांव है, पहाड़ी से सटा हुआ गांव है, वहां पे लंबी कतार लगी है, लोग वोट देने यहाँ पे निकले हैं। हम बता दें यहाँ पे पुरुषों की संख्या 134 है और महिला कुल है 147। जी। महिलाओं की संख्या ज्यादा दिख रही है, पुरुष भी हैं और वोट करने के लिए लगातार यहाँ पे लाइन लगी हुई है। हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ दिखाना भी चाहेंगे आपको, हमारे कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएंगे। वो पीछे देखिए, यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, ये पीछे बैठी हुई है। बीएसएफ ने अपनी कमान संभाल रखी है, चुस्त दुरुस्त यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है, इसलिए महिला पुरुष सभी यहाँ पे लगातार वोट करने आ रहे हैं। और अब तक सुबह से लेके अब तक के करीब करीब 25 से 26% तक वोट हो चुका है यहाँ पे। और माना जा सकता है कि नक्सलियों द्वारा जो चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा था, उसका लोगों ने विरोध किया है। बिना डरे बिना झिझके यहाँ पे लोग आ रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुरक्षा बलों द्वारा किए गए हैं। और यहाँ पे पास में कैंप खुलने के बाद से गांव वालों के में एक हिम्मत भी आई है और वो खुलकर मतदान करने गांव से निकल रहे हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, हम आपसे पूछते हैं, आप यहाँ पे कौन से गांव से हैं आप? कामता। कामता से हैं। तो आप पहली बार वोट दे रहे हैं या पहले भी दी हैं? दूसरा बार। दूसरी बार दे रहे हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव में यहाँ पे नक्सलियों ने हमला करके यहाँ से जो ईवीएम मशीन वगैरह लूट के ले गए थे, उस बारे में क्या जानकारी आपको? ज्यादा नहीं पता, मैंने सुनी। यहाँ से ले गए थे, उसके बाद गोडरी में हुआ था चुनाव। यहाँ पे और भी कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी। आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपके? पूजा है। पूजा है, इससे पहले वोट दिए हो आप लोकसभा में? लोकसभा में दिए थे और इस बार पूरे गांव वाले आ रहे हैं। इससे पहले यहाँ पे माओवादियों का डर रहता था, इस बार नहीं है ना? इस बार नहीं है। इनका भी कहना है पिछले पहले माओवादियों का डर रहता था, किंतु इस बार माओवादियों का डर नहीं है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं लंबी लाइन लगी है और पोलिंग बूथ जहाँ पे सामने में है वहां पे भी लंबी लाइन लगी हुई है। सुरक्षा बल में तैनात यहाँ पे जवान है, बस्तर फाइटर के जवान है। हम इनसे भी बात करते हैं। आप ये बताइए, आप बस्तर फाइटर से हैं? सर, तो सुरक्षा के लिए आप यहाँ पे कब से तैनात हैं? सुरक्षा के लिए तो सर हम लोग एक दिन पहले से ऑलरेडी तैनात हैं। यहाँ कुछ दिनों पहले इनकाउंटर हुआ था, पास में मुरामेर गांव है वहां पे। जी। हम बता दें आपको, यहाँ पे नारायणपुर जिले में जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष है, उनकी नक्सलियों ने निर्ममता से 2 रोज पहले हत्या कर दी थी। उनका भी वो चुनाव प्रचार में निकले हुए थे और माओवादियों के निशाने पे भाजपा और कांग्रेस के जो भी लीडर्स हैं वो टारगेट पे हैं। उसके बावजूद भी रतन दुबे की हत्या करने के बाद भी क्षेत्र में गांव वाले खुलकर बढ़ चढ़ करके जो लोकतंत्र के सबसे बड़े जी। त्योहार मतदान में भाग ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जावेद, देखा जाए जिस तरीके से शुरू से ही नक्सलियों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया है और तमाम तरह की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि कुछ दिनों पहले जो एक बीजेपी के नेता हैं जो कि चुनाव प्रचार करने निकले थे और उनकी निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। तो जब से सुबह से वोटिंग शुरू हुई है, क्या तब से कुछ ऐसी घटना देखने को मिली है किसी प्रकार की जो नक्सलियों के द्वारा की गई हो? जी, हम जब आ रहे थे रास्ते में हमको कई पॉम्पलेट और बैनर तो नहीं, पॉम्पलेट पूरे रास्ते भर में बिछे हुए मिले, जिसमें साफ साफ उल्लेख था कि चुनाव का बहिष्कार करें। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेशल लिखा था कि उनको वोट ना करें, वो क्योंकि सरकार लोगों के विरोधी है। वो उनके खिलाफ बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। रास्ते भर में नक्सली कब पर्चा फेंक कर चले गए इसका अंदाजा नहीं है। पर्चों को देखकर लग रहा है कि सुबह करीब 6 से 7 बजे के आसपास वो फेंक के कोई चला गया था। रास्ते में पूरे पर्चे मिले हमें, हम उसको शूट नहीं कर पाए, हमको क्योंकि मतदान केंद्र आना था। पर्चा गांव में भी फेंका गया है, गांव वालों को भी कहा गया है कि मतदान नहीं करना है, बावजूद इसके गांव वाले खुलकर सामने में आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग हिस्सा ले रहे हैं बिना डरे
और बिना झिझके। बिल्कुल जावेद, जिस जी तरीके से आपने मतदाताओं से भी बात की है उससे देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं नक्सली जो है वो तो जरूर डराने धमकाने का काम कर रहे हैं लोगों को, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा के जो कुछ इंतजाम है उनके बीच जितने भी मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं और अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं।